एक जो अंतःक्रियाएं हैं, उन अंतःक्रियाओं के माध्यम से उन चुनौतियों को का सामना करना है, वह भी जो मूल रूप से बैक टू वेदास, ये विचारधारा जो है हम लोग मानते हैं या जानते हैं कि यह दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दी गई अभिकल्पना है या सैद्धांतिक आयाम है, लेकिन इनकी मूलता में विरजानंद जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसे हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, और उन्हें भी वही स्थान दिया जा सकता है जो स्थान हम लोगों ने दयानंद सरस्वती जी को दी है, क्योंकि वह गुरु केवल वेदों का ज्ञाता नहीं। आप ध्यान रखेंगे, यदि आप दयानंद सरस्वती जी के जीवन दर्शन पर आप जाएंगे तो उनका जो 1824 में जन्म हो रहा है, और ये गुजरात के मैरवी में और ब्राह्मण समाज में, तो वहां से उनके पिता वेद के बड़े ज्ञाता के रूप में माने जाते थे, और वेदों का संस्कार जो है बचपन से ही उनको दे दिया गया हुआ था। और ये ध्यान में रखें, केवल बुद्ध घर नहीं छोड़ा था, बुद्ध केवल सोते हुए अपने बच्चों को नहीं छोड़ करके गया हुआ था। हमारे 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में भगवान तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो 15 वर्षों तक पूरे देश में भटकता रहा, घर द्वार छोड़कर, वह जो है उसके बाद में विरजानंद जी से मुलाकात उनकी 1860 में, और आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो वहाँ पर उपनिवेशवादी व्यवस्था जो है वह, अर्थात उपनिवेशवादी व्यवस्था मतलब भौतिकवादी व्यवस्था, तो इन्होंने एक स्पष्ट रूप से कहा कि भौतिकवादी व्यवस्था और अध्यात्मवादी व्यवस्था के बीच में सामंजस्य स्थापित करके हम भारतीय समाज को सुदृढ़ बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। और इसी मजबूती का रूप है कि हमारे पास में कई शक्तियां आई हैं, चली गई हैं, हम कभी अडिगता से अलग नहीं हटते, हम गंभीर हो करके वहाँ उन चुनौतियों का सामना करते हैं। आज आप माने या न माने, लेकिन मेरी मान्यता है कि भारत का बौद्धिक शक्ति जो है, भारत की बौद्धिक शक्ति मूल रूप से पूरे वैश्विक समाज को एक नई तस्वीर और एक नई धारा देने का प्रयास कर रहा है। आप ध्यान दें, ये 19th सेंचुरी की बात नहीं मैं कर रहा, मैं दयानंद सरस्वती जी के केवल विचार देखें। एक बात है, व्यक्ति चला जाता है, व्यक्ति नश्वर है, लेकिन शरीर नश्वर है, लेकिन विचार और विचारधारा यह शाश्वतता का प्रतिबिंब है। अर्थात विचारधारा को मैं इस तरह से परिभाषित करना चाहता हूं कि आइडियोलॉजी इज एन आइडिया सपोर्टेड बाय नॉर्म्स। Ideology is an idea supported by norms. We are encouraged to believe it, not because it is true, but such belief is regarded as a right and proper in any society of the world. इसी से हमारा थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव डेवलप करता है, यहीं से हमारा फिलोसफिकल ओरिएंटेशन डेवलप करता है, और इसी धारा को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य दयानंद सरस्वती की विचारधारा जिसके तहत जो है आज समाज जैसे संगठन का इमर्जेंस हुआ। और वह आप देखें 1883 में दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु होने के बाद में भी विचारधारा आज भी जीवित है, जिसके कारण जो है आज हम आप लोगों के बीच में हम सब एक साथ रूबरू हो रहे हैं। इनकी मृत्यु के बावजूद आप देखेंगे तो एक जो धारा 1877 में लाहौर से चली थी, वह पूरे विश्व, बम्बई और लाहौर से चली थी, वह धारा पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। हालांकि इतनी बड़ी शक्ति दयानंद सरस्वती की विचारधारा
जो है इतना गूढ़ है, इतना महत्वपूर्ण है और इतना समकालीन और सम विस्तारित है कि उन पर व्याख्यान देना एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन मेरी मान्यता है, मैं यह करना चाहता हूँ कि विद्यानंद सरस्वती जी के विचारधाराओं को अपने आप में आत्मसात करते हुए जन जागरण की प्रवृत्ति को विकसित करने का कार्य जो है 21वीं शताब्दी में किया जाए तो भारत की तस्वीर जो है अलग उभर करके आ सकती है। इन्होंने कभी भी किसी भी समुदाय या किसी भी संगठन का विरोध नहीं किया है। इन्होंने केवल जो है मूर्ति पूजा और जो हमारी समाज में जो धार्मिक और सामाजिक त्रुटियां थीं, उन त्रुटियों के विरुद्ध उनकी एक आवाज़ थी, अर्थात एक जन जागरण आंदोलन का दूसरा नाम और दूसरी विचारधारा की धारा जो है वह उसका मूल मंत्र जो है दयानंद सरस्वती का जीवन चरित है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरा ज्ञानवर्धन होगा और आप को सुखद अनुभव होगा। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं।